जय हिंद। छत्तीसगढ़ में एक और पत्रकार के साथ मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। ये एक त्वरित विश्लेषण है। हमारे पास जितने भी सबूत थे उसके बेसिस पे ये खबर बनाई जा रही है। जब तक हमारी खबर रिलीज होगी, हो सकता है कुछ और पहलू सामने आ जाएं और कई और घटनाएं और कई अन्य जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। आपको बता दूं, जो घटना हुई है ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पे हुई है। वहां पर कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं सहित एक पत्रकार को बुरी तरह से पीट दिया गया। अब समझिए, 1 जुलाई 2024 से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश पे नया कानून लागू हुआ है, जिसमें कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लोगों को सुरक्षा ज़्यादा मुहैया होगी और उन्हें अब दंड नहीं न्याय मिलेगा। तो समझिए, न्याय की परिभाषा आज ही आपको देखने को मिल चुकी है। आज 4 जुलाई है। तो अब समझिए, पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे, पूरे विश्लेषण से बताएंगे और पूरी कहानियों को भी आपके सामने साझा करेंगे। किस तरह से एक पत्रकार को थाने के अंदर बैठाकर पीट दिया जाता है और किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सोट दिया जाता है। आपको बता दूं कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा सूरजपुर जिले में एक सड़क का निर्माण किया जाता है, जो सड़क बिशनपुर, झिलमिली, सूरजपुर और भैयाथान, उड़गी को कवर करती है और उसमें भारी अनियमितता की शिकायतें मिलती है, जिसकी शिकायत कांग्रेस के प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो कलेक्टर से करते हैं। उन्हें बताते हैं कि साहब, इसमें काफ़ी गड़बड़ी है, आप इसको देख लीजिए, आप इसकी जांच करा लीजिए। लगभग 4-5 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंततः जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वो सूरजपुर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं कि आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लगातार इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है, आप निष्क्रिय हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। इसके लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं बाकायदा यहाँ के कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को उसकी कॉपी देते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं। अब समझिए, ये सब तो हो जाता है, लेकिन जैसे ये सूचना पुलिस के पास जाती है तो जो पुलिस के जो एसडीएम साहब हैं, अनुविभागीय अधिकारी साहब हैं, वो इनको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम आंदोलनकारी बन रहे हो। अगर समझिए कहीं पर गलत हो रहा है तो विरोध करना तो ज़रूरी है, और ख़ासकर जब न्याय संहिता हमारे देश में लागू हो तो और ज़रूरी हो जाता है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ लें। तो इनके आंदोलन ना हो पाए उसके लिए एसडीएम साहब इनको बुलाते हैं और बुला के आज सुबह 11 बजे के करीब थाने पे ही इनको सोट देते हैं। जब ये कार्यकर्ता अपनी मदद के लिए वहाँ पर उपस्थित एक पत्रकार को बोलते हैं कि आप हमारे कम से कम वीडियो तो बना लीजिए, जिससे हमारे पास प्रूफ रहे कि इनके द्वारा हमको मारा गया है। जब वो पत्रकार उस घटना को कवर करते हैं तो उनको भी उसी लपेटे पे लिया जाता है और उनको भी थाने में बैठाकर कूट दिया जाता है। वहाँ के लोकल पत्रकारों ने बताया, जो वहाँ के पत्रकार थे उनके मोबाइल को इस कदर तोड़ दिया गया है कि अब उससे डेटा निकालना भी पॉसिबल नहीं है। तो न्याय संहिता लागू हो गई है, उसके लिए भी बधाई आपको। आपके ये कानून अब समझ जाइए कि आम लोगों को कितना राहत पहुंचाएगा और पुलिस को कितना पावर देगा, उसका अंदेशा और उसका जायजा आप खुद कर सकते हैं। शायद अब इतने आप सक्षम हैं, लेकिन जिस तरह से जांच करने के नाम पर और जब कलेक्टर घेराव की बात होती है तो क्या ऐसा होना चाहिए? जब कोई पत्रकार वहां पर जाता है, उस घटना को कवर करता है, तो क्या उसके साथ मारपीट होनी चाहिए थी? ये हम आप पर छोड़ते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बताएंगे हमें कि इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका नाम राजेश साहू और अफरोज खान बताया जा रहा है। इन्हीं के साथ में मारपीट हुए। जो सूरजपुर के जो लोकल पत्रकार हैं उनका नाम अनवर खान बताया जाता है। अब समझिए, इसके बाद में वहाँ का माहौल गड़बड़ा जाता है और सूरजपुर जिले के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर साहब इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह से गलत हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब तक हम इस खबर को बना रहे हैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन टाल मटोल पर लगा हुआ है और कहीं जो हमारे पास जो खबर निकल के आ रही है उसमें बोला जा रहा है कि जो लोकल पत्रकारों का जो ग्रुप है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर आप यहाँ के जो एसडीएम जगन्नाथ वर्मा है उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो चलिए, ये त्वरित कार्रवाई, ये त्वरित घटना है और त्वरित विश्लेषण है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई पत्रकार जाता है, कवर करने जाता है, तो क्या उसके साथ इस तरह की मारपीट होनी चाहिए? क्या कोई संगठन जब आंदोलन करता है तो क्या इस तरह से मारपीट होनी चाहिए? और ये बोला जा रहा है कि जो पत्रकार थे उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये पीड़ितों के आवेदन के बेस पर है। आपको बता दें कि पीड़ितों ने जो आवेदन थाने में सबमिट किया है, पीड़ितों ने जो आवेदन लिखकर शासन को भेजा है, उसके बेसिस पर भी खबर बना रहे हैं। तो चलिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारतीय न्याय संहिता पे आंदोलन करना गलत है? क्या भारतीय न्याय संहिता में
मुद्दों को कवर करना गलत है क्या? भारतीय न्याय संहिता में एसडीएम के द्वारा इस तरह से भारी दोपहरिया में लोगों को और पत्रकार को पीटना सही है क्या? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि भारतीय न्याय संहिता पे आपको कैसा फील हो रहा है और आप किस तरह का अनुभव प्राप्त करते हैं। जय हिंद।